अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल अलर्ट्स। आज की वीडियो में एमसीक्यूज़ इंक्लूड हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो भी एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकते हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी और ऑल ऑफ दीज। तो फूड जो है वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स के लिए ज़रूरी होती है। उस फूड से वो एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी गेन करने के बाद उसी से अपने ग्रोथ करते हैं और बॉडी के तमाम फंक्शंस जितने भी हैं वो नॉर्मली परफॉर्म कर पाते हैं। फूड के अंदर मौजूद प्रोटीन्स वगैरह तमाम चीज़ें स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। These are micronutrients: आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो और यहाँ पे ये प्लांट्स के पूछे गए हैं। प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो ये आयरन होते हैं, बाकी जो तीनों हैं वो लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए। विच ऑफ द रोल इज़ प्लेड बाय नाइट्रोजन इन प्लांट? फॉर्मेशन ऑफ DNA, RNA, प्रोटीन, नन ऑफ दीज। तो नाइट्रोजन जो है प्लांट्स का इसेंशियल कंपोनेंट होता है, वो इस वजह से क्योंकि प्लांट्स अपनी तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो बना रहे होते हैं इसको यूज़ करके, नाइट्रोजन को यूज़ करके। प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है जिसमें अमाइनो ग्रुप है और नाइट्रोजन उसका अहम कंपोनेंट है। डैश इज़ रिक्वायर्ड इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म? क्लोरीन, आयरन, निकल और कॉपर। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सा रिक्वायर्ड होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट? वो है निकल। जबकि क्लोरीन जो है वो वाटर के ऑस्मोसिस में हेल्प कर रही होती है एंड कॉपर एंजाइम्स के कंपोनेंट होते हैं। जबकि निकल जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए निकल इंपॉर्टेंट है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? आयरन, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम और द मैग्नीशियम। क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स के लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। मैग्नीशियम इसका सेंट्रल पार्ट होता है, इसके सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, तो ये उसका मेन कंपोनेंट है। इस वजह से मैग्नीशियम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बेटर है। यूरिया इज़ अ फर्टिलाइज़र? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यूरिया जो है ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, इसको खुद तैयार किया गया है, नेचुरली अकरिंग नहीं है। इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट होती है, लेकिन क्योंकि ये खुद से तैयार की गई है तो इसे इनऑर्गेनिक में रखा जाता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट डैश किलो कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम? 4, 3, 8 और 9। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 1 ग्राम में कितने किलो कैलोरीज एनर्जी होती है? वो तकरीबन 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम होती है। और प्रोटीन्स में भी तकरीबन इतनी होती है, जबकि लिपिड्स में सबसे ज़्यादा 9 होती है। डैश हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि सैचुरेटेड में नहीं होती। इसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड ऑयल ही होते हैं। और इनका एक और डिफरेंस ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो एनिमल से हासिल किए जाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड प्लांट से। आर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर डैश? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, नन ऑफ दीज। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं ये तमाम प्रोटीन्स होते हैं, ना ही कार्बोहाइड्रेट और ना ही लिपिड्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट आल प्रोटीन्स आर एंजाइम। मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड? व्हाट इज़ थायरॉयड ग्लैंड? थायरॉयड ग्लैंड हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होता है, नेक रीजन में, और ये मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है? वो आयोडीन है। अगर आयोडीन हम डाइट में नहीं लेते, चाहे वो स्मॉल अमाउंट में ही हो, अगर हम उसे नहीं ले रहे तो थायरॉयड ग्लैंड अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बड़ा हो जाएगा साइज़ में, और इस कंडीशन को गॉइटर कहते हैं। मैग्नीशियम इज़ टू क्लोरोफिल एज डैश इज़ टू हीमोग्लोबिन? तो मैग्नीशियम हम जानते हैं कि क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को अगर हम देखें जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, ब्लड की एक प्रोटीन है, इसका जो सेंट्रल होता है वो आयरन होता है। तो बिल्कुल बाकी स्ट्रक्चर क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का सेम होता है, जस्ट यही डिफरेंस है।
वाटर मेक्स द -% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी 50, 60, 70 और 80। तो अडल्ट बॉडी का तकरीबन 60% जो है वो वाटर कंसिस्ट करता है। डैश इन डाइट आर यूजफुल टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किस चीज़ से ख़त्म हो सकती है? तो वाटर, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। अगर हम फूड में फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा ले रहे हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड क्विक एंड यूजेबल एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और मिनरल्स। तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा जो ब्रेकडाउन होती है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वाशाकोर इज डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, नन। तो क्वाशाकोर क्या डिजीज़ है? इसके अंदर बच्चे जो पैदा होते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, स्पेशली प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है। डैश इज़ नाउन एज द मदर डिजीज़? कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, स्टारवेशन, हार्ट डिजीज़। तो मदर डिजीज़ यानी कि तमाम बीमारियों की जो जड़ है उनकी माँ है वो कौन सी होती है? ओबेसिटी यानी मोटापा जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हो जाती हैं, और हार्ट डिजीज़ भी इसकी वजह से होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बाकी तमाम आंसर रॉन्ग है। WHO stands for Video Health Organization, World Health Organization, Wild Health Organization और none of these। तो WHO क्या है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि दुनिया UN का एक इदारा है, यूनाइटेड नेशन का, जो पूरी दुनिया पे नज़र रखता है उसकी सेहत पे और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर किस तरह से क्या हो रहा है हेल्थ के मुतालिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।